भगत जनों, गुरु नानक कलयुग अवतार इस संसार में भगवान के नाम का संदेश देने के लिए आए, पर संसारी माता पिता उनको साधारण बालक के रूप में देखते थे। वो चाहते थे कि हमारा बालक भी आम साधारण बालकों की तरह काम काज करे, संसारी बने, घर के बाहर के कामों में हाथ बटाए। वो नहीं समझ सके कि ये साधारण बालक नहीं है। इसी प्रकार माता पिता ने गुरु नानक देव जी के स्वभाव को देखते हुए उन्हें काम में लगाने का मन बनाया, क्योंकि गुरु नानक समाधि लगाकर भगवान के नाम में जुड़े रहते थे। उन्होंने सोचा कि इन्हें काम धंधे में लगाते हैं, थोड़ा इनका मन बदल जाएगा। गुरुजी को इस तरह चुपचाप बगैर किसी काम काज के घर में ही लेटे रहता देखकर मेहता कालू जी ने सोचा कि इसको किसी काम पर लगा देना चाहिए, जहां इसका मन भी लगा रहेगा और घर का कुछ काम भी चलता जाएगा। यह सोचकर मेहता जी ने गुरुजी को कहा कि आप गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चरा लिया करो। तब दूसरे दिन गुरुजी गाय भैंसों को बाहर चारागाह में चराने के लिए ले गए। 3-4 दिन सब काम ठीक चलता रहा। सुबह आप हर रोज पशुओं को बाहर ले जाते और शाम के समय घर को ले आते। पर एक दिन गुरुजी गाय भैंसों को चरती छोड़कर आप अंतर ध्यान होकर अपनी मस्ती में बैठे रहे, भगवान के साथ अपनी लिव जोड़कर। पास ही जिमीदार का एक हरा भरा खेत था। गाय भैंसों ने उस खेत में जाकर खेत का बहुत नुकसान किया। कुछ मुंह के साथ चर लिया और कुछ पांव के नीचे मसल दिया। इतने में उस खेत का मालिक भी आया। वह अपने खेत की बुरी हालत देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने गाय भैंसों को घेर कर राय बुलार के आगे पुकार करी कि आप जी के पटवारी के लड़के ने गाय भैंसों को छोड़कर मेरा खेत नष्ट कर दिया है। मुझे मेरी खेती का मुआवजा दिलाया जाए। तब गुरुजी ने प्रातः काल ही राय बुलार को कहा, राय जी, अपना आदमी भेज कर देख लो, इसकी खेती नहीं नष्ट हुई। यदि नष्ट हो गई हो तो हम हानि की पूर्ति कर देंगे। तब राय बुलार ने जब अपना आदमी भेजकर देखा तो खेती बिल्कुल ठीक ठाक और हरी भरी खड़ी थी। जिमीदार तथा अन्य लोग इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बड़े हैरान हुए और गुरुजी की स्तुति करने लगे। असल में यह कोई चमत्कार नहीं था। जो भी भगवान के नाम में, भगवान के प्यार में बैठता है, भगवान उसके सारे कार्य आप सिद्ध करता है। पर ये तो गुरु नानक भगवान का रूप इस संसार में आए हुए थे। इनके हाथों किसी का नुकसान नहीं हो सकता था। भगत जनों, गुरु नानक देव जी ठेके से तरह रोजाना गाय भैंसों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। एक दिन वैशाख महीने की दोपहर के समय गाय भैंसों को एक वृक्ष की छाया में बैठाकर आप पास ही वृक्ष के नीचे लेट गए। सूर्य ढलने के साथ जब पेड़ की छाया भी ढल गई तो आप जी के मुख पर सूर्य की धूप देखकर एक सफेद सांप अपनी फन की छाया करके बैठ गया। उसी समय राय बुलार शिकार खेलकर वापस घोड़े पर अपने आदमियों के साथ घर को आ रहा था। उसको देखकर सांप वहां ही अलोप हो गया। राय बुलार
इस चमत्कार को देखकर बहुत हैरान हुआ और गुरुजी को नमस्कार करके मन ही मन में आपकी महिमा करता हुआ घर को आ गया। एक दिन संध्या के समय जब गुरुजी गाय भैंसे चराकर अपने घर आए तो माता तृप्ता जी ने मेहता जी को कहा कि गर्मी की लू के साथ नानक जी का रंग भी काला हो गया है, इसको इतनी गर्मी की ऋतु में गाय भैंस चराने ना भेजा करो। मेहता जी ने अपनी सुपत्नी से पुत्र प्यार की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी को पशु चराने के लिए बाहर भेजना बंद कर दिया तो आप जी घर में ही आनंद मनाने लगे। जब ग्रीष्म ऋतु निकल गई और वर्षा ऋतु सावन आ गई तो मेहता जी ने यह विचार करके कि इसे बेकार रहने देना ठीक नहीं है, अब वर्षा के पानी से भरी हुई धरती बोने योग्य हो गई है और फसल बोने का समय है, इसलिए नानक जी को खेती बोने का काम करना चाहिए। इस तरह एक नौकर के साथ बैलों की जोड़ी आद तैयार करके मेहता जी ने गुरुजी को गेहूं बोने के लिए खेतों में भेज दिया। गुरुजी ने खुले खुले सियाड़ निकालकर सारा बीज बखेर दिया। 4-5 दिनों के पश्चात जब गुरुजी के पिता मेहता कालू जी ने जाकर देखा तो सारे खेत में बहुत घनी हरियाली खड़ी है तो वह बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी की प्रशंसा करने लगे। पिता मेहता कालू चंद जी की धन कमाने की खुशियों को पूरा करने के लिए गुरुजी जब खेत की रखवाली करने के लिए जाते तो आप किसी भी पशु को बाहर ना निकालते, जिस कारण सारी खेती पशुओं ने चर ली। एक दिन खेती को नष्ट हुई देखकर मेहता जी ने गुरुजी को बहुत क्रोध के वचन कहे। खेती का काम त्याग कर गुरुजी गांव से बाहर दूर एक वृक्ष के नीचे सारा दिन अकेले बैठे रहते, हर समय वैराग्य में ही मस्त रहते। कुछ दिनों के पश्चात उन्होंने खाना पीना भी त्याग दिया। एक दिन दोपहर ढली के समय बाहर जाकर आप एक वृक्ष के नीचे चादर बिछाकर सोए हुए थे। उस समय सब वृक्षों की परछाइयां ढल चुकी थी, परंतु जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी सोए हुए थे उसकी परछाई वैसी की वैसी वहां खड़ी थी। 2 घड़ी के पश्चात अपने खेतों की निगरानी करता हुआ घोड़े पर सवार होकर उधर से राय बुलार आ गया। यह अद्भुत लीला देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आदमियों को बताया कि देखो, जिस वृक्ष के नीचे श्री गुरु नानक जी सोए हुए हैं उसकी परछाई वहीं पर ही खड़ी है। यह निश्चय ही कोई अवतार है, परंतु अपने आप को प्रकट नहीं करना चाहते। इससे पहले भी एक अद्भुत लीला देखी थी कि इन पर एक सांप ने अपनी फन से छाया की हुई थी। इस प्रकार की स्तुति करता हुआ राय बुलार गुरु नानक देव जी को नमस्कार करके घर आ गया। राय बुलार ने मेहता कालू जी को कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर नानक जैसा पुत्र पैदा हुआ है। इसे आज से कड़वा शब्द ना बोलना। मेरी ओर से एक सुंदर पोशाक ले जाओ और गुरु नानक जी को पहनाओ। आगे से भी मैं उनकी हर प्रकार की जरूरत अनुसार सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मेहता जी ने कहा, राय जी, आप जी का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे यही चिंता खाई जाती है कि इसको जिस काम पर भी लगाया जाता है उसको इसने संवारा नहीं बल्कि बिगाड़ा ही है। अब भी देखो, मस्तानों की तरह गांव से बाहर जाकर सारा दिन बैठा रहता है। आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हो, परंतु मुझे तो इसमें कुछ भी नजर नहीं आता। राय बुलार ने कहा, मेहता कालू चंद,
तेरी बुद्धि माया के फेर में फंसी हुई है, इनके दैवी गुणों को नहीं जान सकती। तुम चिंता न करो, तुझे जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। इस प्रकार वर्षा ऋतु के पश्चात जब शीत ऋतु आ गई तो गुरुजी एकाग्रचित्त होकर घर में एकांत में ही लेटे रहते। एक दिन माताजी ने कहा, पुत्र, इस तरह चुपचाप बीमारों की तरह क्यों लेटे रहते हो? अपने घर का कोई काम काज दिल लगाकर किया करो। अगर खेती का काम अच्छा नहीं लगता तो कोई व्यापार का काम कर लो। काम करोगे तो मन लगा रहेगा, घर में धन आएगा। कोई भला क्षत्रिय आपको देखकर अपनी लड़की का रिश्ता दे देगा, आप परिवार वाले हो जाओगे। देख पुत्र, तेरा रंग पीला हो गया है, शरीर शिथिल और कमजोर हो गया है। अगर तुझे कोई रोग है तो बता, मैं वैद्य को बुलाकर तेरा इलाज करा दूं। माता जी की इन बातों का गुरुजी ने कोई उत्तर ना दिया। तब माता जी ने निश्चय ही गुरुजी को कोई रोगी समझकर वैद्य हरिदास को बुलाकर गुरुजी की नबज दिखाई। जब वैद्य को रोग का कोई पता न लगा तो गुरुजी ने यह श्लोक उच्चारण किया, वैद्य बुलाया वैद्य की, पकड़ टंडोले बांह, भोला वैद्य न जाने, करक कलेजे माहे। कि वैद्य बड़ा भोला है, मेरी कलाई को पकड़कर मेरे रोग को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे नहीं पता कि मेरा रोग, मेरी दर्द इस हृदय में है कि मैं अपने प्रभु से बिछड़कर इस संसार में आया हूँ। उसको याद करना, उसके विछोड़े में, उसके प्यार में अपने आप को, अपने जीवन को बिताना, यही तो मेरा रोग है। मेरा इलाज है उस प्रभु परमात्मा का मिलाप। ये भोला वैद्य कैसे जाने? वैद्य हरिदास आप जी के यह विचार सुनकर हैरान हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप जी के वचन सुनकर मेरा अज्ञान दूर हो गया है। आप कृपा करके मेरे मन का रोग, मेरा अहंकार भी दूर कर दो। वैद्य की विनय सुनकर गुरुजी ने कहा, सत्संग किया करो, भगवान को याद किया करो। अहंकार रोग को दूर करने वाली यही एक सबसे बड़ी औषधि है, उस प्रभु, उस भगवान का नाम। इस औषधि को सुबह शाम लो, सभी प्रकार के रोग, अहंकार खत्म हो जाएंगे। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।